जरा सोचिए, एक दिव्यांग दुकानदार, एक सरकारी सस्ती राशन की दुकान और एक ऑडियो क्लिप जो उत्तराखंड में खाद्य विभाग की नींव हिला देता है। जी हाँ, 5 लाख की मिठाई, वो भी दिवाली पर। और ये मिठाई मुंह में नहीं जाती, जेब में जाती है, सीधी रिश्वत की शक्ल में। खुलासा ऐसा जो किसी वेब सीरीज से कम नहीं। किरदार भी तय, एक दबंग अफसर, सरकारी गाड़ी का ड्राइवर और एक लाचार दुकानदार। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये ताजा ऑडियो है, ताजा आवाज है। और ये आवाज आई है खुद काशीपुर से, उत्तराखंड के दिल से। अब सवाल सिर्फ दुकान बहाल होने का नहीं, सवाल ये है, क्या सरकारी तंत्र में मिठाई रिश्वत का नया कोडवर्ड बन चुका है? आगे जो आप सुनेंगे वो आपके विश्वास को हिला देगा और सिस्टम के असली चेहरे से नकाब हटा देगा। कहानी शुरू होती है काशीपुर से। दलजीत सिंह रंधावा एक दिव्यांग व्यक्ति जिनके पास एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। यही उनकी आजीविका है, यही उनका आत्मसम्मान। लेकिन अफसोस, ये दुकान ही किसी की नजर में कमाई का जरिया बन गई। दलजीत का आरोप है कि एक बड़े अधिकारी ने उनकी दुकान सस्पेंड कर दी, वजह बताई नहीं गई। लेकिन जब दुकान को बहाल कराने की बात आई तो सामने आई दिवाली की मिठाई की डिमांड। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि सरकारी अफसर का मुंह बोला बयान है, जिसे दलजीत ने खुद रिकॉर्ड किया है। इस ऑडियो क्लिप में जिस तरह से मिठाई शब्द का इस्तेमाल किया गया वो हिला देने वाला है। अफसर बार बार कहता है, मिठाई ले आओ, एक बार नहीं बार बार। बनवारी लाल नामक व्यक्ति के लिए भी 5 लाख की मिठाई मांगी जाती है। ये भी कहा जाता है कि सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को पैसे दे देना, यानी रिश्वत की रकम सरकारी गाड़ी से सरकारी ड्राइवर के हाथों सीधे सरकारी सिस्टम में जमा हो रही थी। ये पूरा नेटवर्क क्या एक विभाग का था या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा? मैं ठीक हूँ, तू बता। बहुत परेशान घर वालों ने बहुत परेशान कर रखा मुझे सर। चक्कर ये है, मैं ज्वाइन कर ले दोबारा डीएसओ ज्वाइन कर ले दोबारा मैंने। चलो बढ़िया, बधाई हो। बधाई सर। तो दुकान बहाल होगी? जी दुकान तो बहाल होगी, दोबारा सस्पेंड करता हूँ। चलो चलो, वो तो कोई बात नहीं है, तो आपके हैं। दलजीत के मुताबिक जब उन्होंने शुरुआत में 2.5 लाख रुपए दे दिए तब भी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ। अब मांग बढ़ती गई और फिर धमकियां शुरू हो गई। आप सुन सकते हैं कैसे अफसर खुलेआम दुकान फिर से बंद कराने की धमकी देता है। जय सर, रास्ते में उतर आ रहा हूँ तो सब मिल जाएगा। खड़क सिंह सर 1 लाख ही सर मेरे पास एक है, बस 1 लाख है सर, बड़ी मुश्किल से हुआ सर। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाँ उसे दे देता मैं खड़क सिंह को। जो सरकारी ड्राइवर वो है या प्राइवेट वाला? सरकारी। ठीक है, थैंक यू सर। दलजीत कहते हैं ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई दुकानदारों के साथ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे चुप हैं। दलजीत ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और रिश्वतखोरी के हर सबूत को संजोना शुरू कर दिया। आखिरकार जब ऑडियो वायरल हुआ तब पूरा उत्तराखंड सन्न रह गया। अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या कार्रवाई होगी? आपकी कृपा है सर, मैं कहता हूँ आपकी कृपा है। कहाँ सर मैं था तो काशपुरी से सर, मैं ये पूछा बनवारी सिंह का सर करवा दो दिया प्लीज। क्या बनवारी का करवा दो सर? किनका? बनवारी सिंह का, बनवारी लाल का। हाँ चल तो दिवाली पे तो आप मिलने हैं? दिवाली मिलने तो पहले आऊंगा मैं, दिवाली मिलता आऊंगा। दिवाली मिलता सोमवार को आऊंगा सर मैं। सोमवार है कल। हाँ चलो कल आता हूँ। ठीक है, घर पे आना। ठीक है, घर पे ही? ठीक है, हाँ घर पे ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके ठीक है। बनवारी को बोल दो दिवाली ले आएगा अपनी। हैं क्या दिवाली बनवारी को बोल दो दिवाली ले आएगा। दिवाली करवा दूंगा सर, उसके काफी करा दूंगा काम, तो ले गया तभी तो कराऊंगा। सर करवा दूंगा। कितना बोलना है बताओ फिर? 5 लाख बेटा। इतना सर उसकी घर की प्रॉपर्टी बेचने की बात सर, उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी है ना, इतनी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी सर, उसके बाप की भी। दलजीत ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, खाद्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा, सचिव को लिखा और यहाँ तक कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनसुनवाई दरबार में भी पहुँचे। उनकी जंग अब व्यक्तिगत नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है आम आदमी बनाम भ्रष्ट व्यवस्था की। प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने इस मामले में जाँच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये महज एक औपचारिकता है या अब कोई उदाहरण पेश होगा? क्या विभाग खुद इस अधिकारी को क्लीन चिट देगा या फिर इस दिव्यांग दुकानदार को
न्याय मिलेगा जिसने अपनी आत्मा तक गिरवी रख दी। जब एक अफसर एक दिव्यांग से खुलेआम रिश्वत मांगे, जब सरकारी संसाधनों से रिश्वत वसूली हो, जब दुकानदार 2.5 लाख देने के बाद भी गुनहगार बना रहे और जब सबूत के बावजूद अफसर अपनी कुर्सी पर जमा रहे, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये न्याय व्यवस्था की आत्महत्या है। क्या दलजीत सिंह को इंसाफ मिलेगा या सिस्टम फिर कोई नया बहाना बना लेगा? क्या दिवाली की मिठाई के नाम पर रिश्वतखोरी का एक खेल पहले से चल रहा था? क्या कोई ड्राइवर अपने अफसरों की वसूली का कलेक्शन एजेंट बन सकता है? क्या रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ FIR दर्ज होगी या जांच की फाइलें धूल खाएंगी? क्यों नहीं दलजीत सिंह जैसे लोग सिस्टम में भरोसा कर पाते? क्या उत्तराखंड का सस्ता गल्ला सिस्टम अब महंगे घोटालों का जाल बन गया है? एक दिव्यांग दुकानदार ने अपने मोबाइल से वो कर दिखाया जो कई कैमरे नहीं कर पाए। उसने भ्रष्टाचार की असली आवाज को रिकॉर्ड किया। अब ये आवाज आपके सामने है। अब सवाल आपका है, आप इस आवाज के साथ खड़े होंगे या फिर हर बार की तरह चुप रहकर भ्रष्टाचार को ताकते रहेंगे? जरूर कमेंट कर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।